स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीलीभीत शाहजहांपुर के बीच में ट्रेन उद्घाटन के बारे में और मैलानी शाहगढ़ के बीच में ट्रेन उद्घाटन के बारे में। एक बात स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं, 10 मार्च 2022 तक की ट्रेन संचालन किसी भी हाल में शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि 10 मार्च 2022 तक जो है वो आचार संहिता लागू है। 5 विधानसभाओं के जो चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, उनका रिज़ल्ट आना है 10 मार्च 2022 को। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि पीलीभीत शाहजहांपुर के बीच में जो ट्रेन उद्घाटन है वो होली के आसपास हो सकता है। 4 अगस्त 2021 को पीलीभीत शाहजहांपुर रूट तैयार हो गया था, यानी कि सीआरएस स्पीड ट्रायल कंप्लीट करा लिया गया था। पूरा पीलीभीत से शाहजहांपुर के बीच में 3 चरणों में स्पीड ट्रायल हुआ था। पहले पीलीभीत से बीसलपुर के बीच में, बीसलपुर से शहबाज नगर के बीच में, शहबाज नगर से शाहजहांपुर के बीच में। उसके बावजूद भी ट्रेन का संचालन नहीं किया गया। 6 जनवरी 2022 को ऐसी संभावना दिख रही थी कि जो रेल मंत्री हैं वो ताबड़तोड़ उद्घाटन कर रहे थे आचार संहिता लागू होने से पहले यूपी में। तो उन्होंने 6 जनवरी 2022 को 3 ट्रेनों का उद्घाटन कर दिया था और इस चौथी ट्रेन का भी उद्घाटन किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश ये उद्घाटन टल गया और फिर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो बचा हुआ काम था उसको पूरा किया गया। उसके बाद जो सीआरएस साहब हैं मोहम्मद लतीफ़ खान, उन्होंने सीआरएस स्पीड ट्रायल इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा पीलीभीत से शाहजहांपुर के बीच में किया और वो सीआरएस स्पीड ट्रायल सफल रहा। तो अब जो बारी है वो ट्रेन संचालन की, ट्रेन उद्घाटन की। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि होली के आसपास ट्रेन का उद्घाटन किया जा सकता है, यानी कि 25 मार्च 2022 से पहले। अगर मार्च में भी ट्रेन का उद्घाटन नहीं होता तो आप ये मान के चलिए जो नया वित्तीय वर्ष आएगा फिर उसी में ट्रेन का संचालन शुरू हो सकता है। फिर भी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है पीलीभीत शाहजहांपुर रूट पर ट्रेन के उद्घाटन को लेकर। अब तक ट्रेन का उद्घाटन कर देना चाहिए था। जैसा कि 4 अगस्त 2021 को ट्रैक पूरी तरह से खुल गया था, तो उसी समय ट्रेन का उद्घाटन कर देना चाहिए था। जबकि शुरुआत में जब गेज कन्वर्जन का काम शुरू हुआ था तो ऐसा माना जा रहा था कि पहले जो ट्रेन है तो वो पीलीभीत से बीसलपुर के बीच में शुरू कर दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रेन का संचालन शुरू नहीं हुआ। पीलीभीत से शाहजहांपुर के बीच में जिन 2 जोड़ी ट्रेनों का संचालन शुरू होना है उसकी टाइम टेबल पहले से ही बन चुकी है, बस ट्रेन का उद्घाटन होना बाकी है। ट्रेन का उद्घाटन होने के बाद उसी निर्धारित समय के अनुसार जो समय सारणी घोषित हुई थी, ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया जाएगा ट्रेन के उद्घाटन के बाद। अब आप लोग कमेंट्स करके ये बताइएगा कि ट्रेन का उद्घाटन इलेक्ट्रिक लोको से होगा या डीजल लोको से। अगर पहली बार किसी नए ट्रैक का उद्घाटन होता है इलेक्ट्रिक लोको से तो ये ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि आज तक मेरे ख्याल से देश में इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा ट्रेन का उद्घाटन कहीं भी नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं मैलानी से शाहगढ़ के बीच में भी ट्रेन संचालन को लेकर। अब चूंकि बाकेगंज से मैलानी के बीच में एनओसी का मुद्दा अभी भी फंसा हुआ है, अब ऐसी संभावना जताई जा रही है मैलानी से बाकेगंज के बीच में जो है अभी पेंडिंग में एनओसी है, अगर वो मिल जाती है तो आप ये मान के चलिए कि बाकेगंज से शाहगढ़ के बीच में जब तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा और सीआरएस स्पीड ट्रायल नहीं हो जाएगा इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा, तब तक मैलानी से शाहगढ़ के बीच में भी ट्रेन का संचालन होना बहुत मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है। तो अब देखना होगा क्या से क्या होगा। जब भी कभी कोई भी ऐसी खबर आएगी तो हम आप लोगों को सूचित करने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दी हुई जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो का लाइक जो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।